सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप हमें अब शिवचरित सुनाइए, विस्तार पूर्वक शिवचरित सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी आप भाग्यशाली हैं जो आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ऐसे प्रश्न से, भगवान की कथा के प्रश्न पूछने से कौन कौन का कल्याण हो जाता है। एक तो प्रश्न पूछने वाले का कल्याण होता है, दूसरा उत्तर देने वाले का कल्याण होता है, और तीसरा सुनने वाले का कल्याण। इन तीनों का कल्याण हो जाता है। और कहा कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब कथा श्रवण कराते हैं सूत जी महाराज। एक बार नारद जी हिमालय पर्वत पर गए। हिमालय पर्वत समीप में गंगा मैया कलकल कलोर करती हुई बह रही थी। उन्होंने, नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। उस उपवन को देखकर, बड़ा सुंदर उपवन को उन्होंने देखा। गंगा मैया का जब दर्शन किया, प्रफुल्लित हो गए। अरे यहाँ तो भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार नारद जी महाराज वहां पर बहुत सुंदर हिमगिरी गुहा, एक अति पावनी वह समीप सुर सरी सुहावनी, इस प्रकार दर्शन किया। वहां पर बैठकर भगवान का भजन करने लगे, भगवान की भजन करने लगे और समाधि लग गई। कि हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, वह समीप गुहारी सुहावन, वह समीप। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार समाधि लगाई। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। निरकी शैल सरी विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरहि श्याम सहज विमल मन, लाग समाधि। नारद जी महाराज वहां समाधि लगाकर बैठ गए, पर वहां पर इंद्र देवता को दिक्कत होने लगी। अरे नारद जी महाराज तपस्या में बैठे हुए हैं, कहीं ये मेरा इंद्रासन ना मांग ले। तो क्या किया इंद्र ने, बोले जाओ कामदेव, नारद जी की तपस्या को भंग करो। अब काम आया पांचों बाणों को लेकर, सकल असमसद कला प्रवीणा, कला प्रवीणा। काम कला कछो मुनहि न व्यापी, काम कला कछो मुनहि न व्यापी। निज भय डरयो मनोभव पापी, कामदेव ने खूब बाण चलाए परंतु कोई असर नहीं हुआ। कौन की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से। नारद जी महाराज को उसके सब बाण विफल हो गए। अब समय आने पर नारद जी महाराज की समाधि जब खुली, तब नारद जी महाराज ने देखा कि यहाँ पर कामदेव खड़ा हुआ है। अब कामदेव को देखकर गुस्सा आना था नारद जी महाराज को, पर गुस्सा नहीं आया भगवान की कृपा से। तो नारद जी महाराज ने क्रोध को भी जीत लिया। काम जयम निजम मत्वा, गर्वितो भून मुनीश्वरः, प्रथेव विगत ज्ञान शिव माया विमोहितः। अब तो नारद जी महाराज ने उस पर क्रोध नहीं किया, पर कामदेव उनकी प्रशंसा करने लगा। हे नारद जी महाराज, आपने काम को जीत लिया, आपने क्रोध को जीत लिया। शंकर भगवान तो काम को तो जीता पर क्रोध को नहीं जीत पाए, मुझे भस्म कर दिया था उन्होंने। प्रशंसा करने लगे। हमने पहले बताया था, जब जब प्रशंसा आती है तब तो अभिमान आता है। जब जब प्रशंसा आती है तब तो अभिमान आ जाता है। अब नारद जी महाराज को यहाँ पर अभिमान आ गया। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी।
इस प्रकार नारद जी महाराज को अभिमान आ गया। अब नारद जी महाराज कहाँ गए? कैलाश गए। कैलाश क्यों गए? नारद जी महाराज ने सोचा हमने इतना बड़ा काम किया है, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, अब हमारा प्रचार होना चाहिए। तो शंकर भगवान के पास जाएंगे, शंकर भगवान को बताएंगे तो जल्दी प्रचार प्रसार हो जाएगा हमारा। तब नारद जी महाराज गए कि तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अमिति मन माही, जिता काम अमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। नारद जी महाराज कैलाश पर गए और भगवान शंकर ने सोचा अब तो रामचरित सुनने को मिलेगा। नारद जी महाराज आए। देखिए कोई व्यसनी लोग जब आपस में मिलते हैं तो बड़ा सोचते हैं, हाँ भैया एक बीड़ी पीने वाले दो एक साथ मिल जाएंगे तो क्या सोचेगा, भैया बीड़ी पीने को मिलेगा। तो संतों की लीला है। भगवान शंभू ने सोचा कि नारद जी महाराज आए हैं, नारद जी महाराज जब भी आते हैं राम जी की कथा श्रवण कराते थे, अब तो भगवान की कथा श्रवण करने को मिलेगा। परंतु हो गया उल्टा, मारे चरित शंकर ही सुनाई, अति प्रिय जानी महेश सिखाई। नारद जी महाराज ने रामचरित की जगह मार चरित सुना दिया। मार चरित क्या होता है? खुद का चरित सुना दिया। नारद जी महाराज ने कहा आपको प्रणाम है महादेव, एक बात हम बताएं, आपकी इस भक्त ने काम को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, मोह को जीत लिया। भगवान शंकर ने सोचा नारद जी महाराज को अभिमान आ गया है। भगवान शंकर ने नारद जी को समझाया, और क्यों समझाया? अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भगवान शंकर को नारद जी महाराज बड़े प्रिय है। नारद जी महाराज ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, बहुत बड़े महात्मा हैं। ध्रुव जी महाराज के गुरुजी कौन थे? नारद जी। प्रहलाद जी महाराज के गुरुजी कौन थे? नारद जी। ये तो हम सबको सिखाने के लिए लीला हो रही है। और आजकल तो वो टीवी सीरियल में नारद जी को वो बीच का वो बना देते हैं खबरी, ये गलत है। पर नारद जी महाराज बड़े परम संत हैं। जिनको नारद जी का दर्शन हो जाता है उनको भगवान का दर्शन हो जाता है। नारदो देव दर्शनः, महान संत है, ये लीला हो रही है। तो नारद जी महाराज का सम्मान करें। शंकर भगवान ने नारद जी को समझाया, हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणुमद्वचः, वाच्यमेवं न कुत्रापि हरिरग्रे विशेषतः। ये जो चरित्र आपने सुनाया ना, ये हमको तो सुना दिया, चलो कोई बात नहीं, पर नारायण के सामने कभी मत सुना देना। क्यों? अब नारद जी के मन में ईर्ष्या आ गई। ये काम को जीत लिए, क्रोध को नहीं जीत पाए। हमने काम क्रोध दोनों को जीत लिया, इसलिए अब ये चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा ना हो, हमारी बड़ाई ना हो, हमारी प्रतिष्ठा ना हो। ईर्ष्या होने लगी भगवान शंकर से। परंतु भगवान शंकर ने तो देखिए, फोड़े को ठीक करने का दो प्रकार से होता है। एक तो छोटी सी फुंसी हो जाती है, उसको वहीं सुखा दिया जाता है, और एक विधि ये होती है उसको पहले फुलाया जाता है फिर उसको फोड़ा जाता है। फोड़े दो प्रकार से ठीक किया जाता है। भगवान शंकर की विधि क्या है? बोले ठीक है, गलती हो गई, यहीं को उसको दबा दो। पर नारायण ऐसा नहीं करते। पर नारायण पूरा बिल्कुल उसको फुलाएंगे और फिर उसको फोड़ेंगे, तब उसमें कष्ट भी होगा। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि बार बार बिना बहु मुनि तो ही, बार बार बिन बहु मुनि तो ही,
जिम ये कथा सुनायो मोही, जिम यह कथा सुनायो मोही। तिम जन हरे एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गादो हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करतल बरवीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी महाराज बैकुंठ धाम में पहुंच गए। अब नारायण को तो सब कुछ पता ही था। नारायण ने जैसे ही नारद जी को देखा खड़े हो गए। अरे आइए नारद जी महाराज, आइए आइए। नारद जी महाराज प्रणाम करने लगे, पर नारायण ने उनके हाथ को पकड़ा और गले से लगा लिया, मानो अग्नि में घी डाल रहे हो भगवान, अभिमान को और बढ़ा रहे हो। नारद जी महाराज मन में सोचने लगे कि अरे अभी नारायण भगवान ने तो मुझे प्रणाम नहीं करने दिया, क्या मैं इनकी समान हो गया हूं? क्या मैं इनकी समान हो गया हूं? नारद जी महाराज इस प्रकार सोचने लगे। नारायण भगवान ने दूसरी लीला की, अरे आओ आओ नारद, तुम वहां नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, वहां मेरे बगल में बैठो। अब तो नारद जी महाराज को पक्का विश्वास हो गया, मैं नारायण के समान हो गया हूं। नारायण ने पूछा कि कुत्र आगम्यते तातो किमर्थमिह चागता, धन्यस्तम मुनिशार्दूल तीर्थम तु तवागमात्। हे नारद, आपके आने से मैं आज पवित्र हो गया, आपके स्पर्श से, दर्शन से मैं आज पवित्र हो गया। अब नारद जी महाराज को और अभिमान चढ़ गया, अरे हमारे दर्शन से तो नारायण प्रसन्न हो गए, नारायण पवित्र हो रहे हैं। नारद जी महाराज जो कामचरित मारचरित सब कुछ सुना दिया। नारद जी महाराज ने कहा कि प्रभु, आपके इस भक्त ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। अभिमानवश इस प्रकार कहते हैं। नारायण भगवान कहते हैं, बोले आपकी ये केवल स्मरण मात्र से काम क्रोध लोभ आदि दूर हो जाते हैं। ये तो कौन सी बड़ी बात है नारद जी, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? आपकी स्मरण मात्र से सब काम क्रोध आदि लोभ विकार दूर हो जाते हैं। अब नारद जी महाराज यहाँ से चल दिए। नारायण भगवान